हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन है यानी ज्ञानेंद्रियां। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आँख होती है, कान, नाक, त्वचा और जीभ होती है। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। आप देख सकते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ होती है। आँख की बात करते हैं दोस्तों, तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र किसकी भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक यानी चमकीला वाला भाग आँखों का लेंस होता है। आँखों का लेंस होता है और जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं। आँखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान के समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। आँखों का पिछला भाग क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और वस्तु से क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों, अगर वास्तविक और उल्टा बनता है तो हमें तो सीधा दिखाई देता है वस्तु। तो एक होती है ऑप्टिक नर्व जो क्या करती है? प्रतिबिंब को क्या करती है? सीधा कर देती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आइरिस की बात करते हैं। आँखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। अधिक तीव्रता का प्रकाश आने पर यह क्या होता है? सिकुड़ जाता है। यह 3 रंगों का हो सकता है, काला, नीला और भूरा होता है। आप जानते हैं दोस्तों, जो आँख का कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो आइरिस पर डिपेंड करता है। मतलब हमारी आँखों का जो कलर है, अगर पूछा जाए कि किस पर डिपेंड करता है तो वो आइरिस पर। नेक्स्ट बात करते हैं, पुपिल क्या होता है दोस्तों? यह आइरिस के बीच पाया जाता है। इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इसी के रास्ते प्रकाश आँखों में प्रवेश करती है। स्क्लेरा क्या होता है? आँखों का बाहर दिखने वाला सफ़ेद भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये है दोस्तों पुपिल, ये स्क्लेरा है, ये आइरिस होता है। और ये आप देख रहे हैं लेंस, और इधर होता है रेटिना, ये प्रकाशिक तंतु होता है और ये आइरिस होता है दोस्तों। और विस्ट्रस ह्यूमरस होता है दोस्तों, एक द्रव होता है, और एक एक्वस भी द्रव होता है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिक नर्व निकली होती है जो दृष्टि को मस्तिष्क तक के कार्पोरा तक लेके जाती है दोस्तों। प्रकाशिक तंतु 2 प्रकार की होती है, एक होती है शंक्वाकार, एक होती है बेलनाकार। यानी कोन और क्या होती है दोस्तों? कोन होती है और रॉड होती है। शंक्वाकार तंतु रंगों का आभास कराता है। यानी जो कोन होती है क्या करती है दोस्तों? कलर का आभास कराती है। जब बेलनाकार क्षण वाली तंतु तीव्रता बनाती है या तीव्रता बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं, आँखों में लेक्रिमल पाई जाती है दोस्तों। एक ग्रंथि होती है, लेक्रिमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करती है। आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मार देता है। दृष्टि का हमारे आँखों का पर प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है, जिसे दृष्टि निर्बत कहते हैं। कुछ जानवरों की आंखों में टिपिडम लुसिडम नामक द्रव पाया जाता है जिसके कारण उनकी आंखें क्या होती है? रात में चमकती है। इस द्रव में क्या पाया जाता है? जेडन पाया जाता है, यानी जिंक पाया जाता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन दोस्तों, या सेल भी कह सकते हैं, रतौंधी की इलाज में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सेल होगा दोस्तों, प्रोटीन नहीं होगा। रेडोप्सिन क्या है? सेल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डाल्टोनिज्म या प्रीटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है।
कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में लाल और हरे रंग की पहचान की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। दोस्तों ये है हमारी आँखें। यहाँ आप देख रहे हैं लेक्रिमल कैरुकल पाया जाता है दोस्तों। ये होती है आईलिड होती है जो पलक होती है, और टीयर डक्ट होती है आप देख सकते हैं, और स्क्लेरा ये होता है दोस्तों जो वाइट होता है, और आइरिस आप देख रहे हैं ये गोलाकार जो है ये क्या है, आइरिस है। और पुपिल ये जो छोटा सा भाग है ये छोटा वाला ये क्या है, पुपिल है दोस्तों। एनाटॉमी की बात करते हैं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार एनाटॉमी होता है आँखों का, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिना बना हुआ है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है जो क्या करता है, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो इसको कहाँ तक पहुँचाता है, माइंड तक। कौन पहुँचाता है, ऑप्टिक नर्व। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटीरियर चैम्बर बना है, पोस्टीरियर चैम्बर है, सस्पेंसरी लिगामेंट है दोस्तों, सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये लेंस होता है, ये कॉर्निया होता है, और ये होता है विस्टरस बॉडी होती है दोस्तों। रिमार्क देखते हैं दोस्तों, 1887 में एडोल्फ इगनफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज की। यह लेंस आँखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। कौन थे ये, एडोल्फ इगनफिक थे। बात करते हैं दोस्तों ईयर की, यानी कान की। इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, शरीर का संतुलन बनाए रखना, क्योंकि ईयर का काम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। और इसका दूसरा कार्य क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं भली बात है, सुनना होता है। कान का बाहरी भाग क्या कहलाता है, पिन्ना कहलाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कुछ गलत वर्ड लिखे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है सुनाना है, सुनाना नहीं दोस्तों, सुनना है। अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह उपास्थ का बना होता है, कौन, पिन्ना। यह एक अवशेषी अंग है। कान के अंदर कान का पर्दा होता है दोस्तों, जिसको ईयर ड्रम कहा जाता है। एक झिल्ली पाई जाती है जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है, और इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया क्या होती है, कम हो जाती है, और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, आप जानते हैं कौन कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स या कह सकते हैं, इसको आप मिस याद कर सकते हैं दोस्तों, मैलियस, इनकस और स्टेपीज या स्टेप्स। रिमार्क में देखते हैं दोस्तों, कान से एक नस आकर गले में मिलती है दोस्तों। जब हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ आती है तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं ताकि कान में वायु के दाब को संतुलित किया जा सके दोस्तों। देखते हैं थोड़ा सा इसका एनाटॉमी। ईयर दोस्तों, ये है हमारी ईयर, या कह सकते हैं हमारा ईयर है, कान है दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पर भली भांति, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैलियस बना हुआ है, उसके बाद ये इनकस है, उसके बाद स्टेपीज है। यानी सबसे बाहरी भाग क्या होता है, मैलियस होता है, उसके बाद इनकस होता है, उसके बाद जो अंदर होता है वो स्टेपीज होता है। ये होते हैं दोस्तों ईयर कैनाल। और आप देख सकते हैं ये किसका होता है दोस्तों, कार्टिलेज का बना होता है, जो आपको नीचे ठोस लगता है थोड़ा सा। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वेस्टिबुलर नर्व होती है, जो कहाँ पर गई रहती है दोस्तों, माइंड में, क्योंकि जितनी भी दोस्तों नसें होती हैं वो माइंड से ही कांटेक्ट होती हैं। और परत अगर देखना चाहते हैं दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं हम। ये दोस्तों जो होता है सबसे आउटर ईयर होता है दोस्तों, और ये मिडिल ईयर होता है, और ये इनर ईयर होता है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं इनर ईयर, ये मिडिल ईयर, और ये आउटर ईयर होता है दोस्तों। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है दोस्तों त्वचा, यानी स्किन। दोस्तों त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा की 2 परतें होती हैं, वैसे तो होती हैं दोस्तों 3, लेकिन आप यहाँ 2 परतों का अध्ययन करेंगे। बाहरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है, यानी अधिचर्म कहा जाता है, जबकि त्वचा की आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, डर्मिस कहा जाता है दोस्तों। चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग करता है।
चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग कौन सा प्रयोग किया जाता है? डर्मिस का प्रयोग किया जाता है, जिससे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो चमड़े से किसी भी वस्तु को बनाया जाता है तो चमड़े का कौन सा भाग होता है, तो आंतरिक भाग होता है, यानी डर्मिस होता है। तैलीय पदार्थ होता है दोस्तों, एक तैलीय पदार्थ ग्रंथियाँ होती हैं जिसको सबसियस ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ यानी सीबम का निर्माण करती है, जो त्वचा को क्या करती है? चिकना बनाती है। सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण का निर्माण करता है। दोस्तों श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं कुछ, जिसको स्वेट ग्लैंड कहा जाता है, स्वेद कहा जाता है। दोस्तों स्वेद का अर्थ होता है पसीना। यह ग्रंथ पसीना का उत्सर्जन करती है। रिमार्क में अगर देखें दोस्तों, बाल, नाखून, सींग तथा जानवरों के खुर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केराटिन है। त्वचा में मेलानिन नामक तत्व पाया जाता है, जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है। यह मेलानिन पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए व्यक्ति के सांवला होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, तो मेलानिन होता है। ये है दोस्तों त्वचा का एनाटॉमी है। आप देख सकते हैं इसको क्या बोला जाता है? सबसे ऊपरी वाले को एपिडर्मिस, नीचे वाले को डर्मिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सबसिटेंशियस टिश्यू बोला जाता है, सबकैंटेंटियस टिश्यू। और ऊपर आप देख रहे हैं हेयर शेफ्ट है दोस्तों, और स्ट्रेम कॉर्नियम है दोस्तों। उसके बाद ग्रेनुलर सेल लेयर है दोस्तों, और स्पिनियस सेल लेयर है। सबसिशियस ग्लैंड है दोस्तों, हेयर फॉलिकल है, और फैट टिश्यू है। कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, सारा कुछ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कुछ ब्लड वेसल हैं दोस्तों, और क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड होती हैं जहाँ से पसीना आता है, नर्व है, और वेन और आर्टरी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जीभ यानी टंग। जीभ क्या होता है दोस्तों? जीभ मुख गुहा में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य स्वाद का आभास कराना। जीभ का मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता है। जीभ का अग्रभाग मीठा को बताता है। जीभ का अग्र पार्श्व भाग साल्टी को बताता है। जीभ का पश्च पार्श्व खट्टा यानी सावर को बताता है, और जीभ का पश्च भाग क्या बताता है? तीखा को बताता है। दोस्तों शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं क्या कहलाते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। इसको आप तो पहले जानते हो दोस्तों, यहाँ दोबारा रिपीट हो गया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे आगे वाला भाग है वो किसका आभास कराता है? मीठे का। और ये देखिए 20 के बाद वाला जो है दोस्तों नमकीन का, और उसके बाद खट्टा वाला, उसके बाद बिटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वैज्ञानिक तरीके से माना गया है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। हम याद करने की दृष्टि से केवल इसको याद कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जीभ के चाहे जिस भाग से आप किसी भी स्वाद का पता कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।